न्यूज़ विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अवाम सदारती महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, सुप्रीम कमांडर फरार हो चुके हैं। जहाज़ में बैठ कर ये स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब का जो राब्ता हुआ आर्मी चीफ से, उसके ऊपर बात करूंगा। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब पे जो ANF का केस बना था, उस ANF के केस पर अब जो है वो कड़ियाँ खुलती जा रही हैं, मामला खुलते जा रहे हैं, गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं। पता चलता जा रहा है कि केस कैसे बनाया गया और किस बुनियाद पर बनाया गया। उस केस की बुनियादी जो है वो सामने आती जा रही हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया, ये बात की कि वो केस बेबुनियाद था, कमज़ोर केस था, बोगस केस था और शहरियार अफरीदी साहब ने झूठी किस्में खाई थी कि मैं जान अल्लाह को देनी है और ये केस सच है। ये जंगी बुनियादों पर ऐसी बातें भी की गई थी। जो 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 मेजर जनरल थे ANF के जो हेड हैं, DG हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि वो जंगी सूरत हाल थी जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया। उनसे जब ये पूछा गया कि कोई वीडियो के सबूत की ऐसी चीज़, तो उन्होंने कहा जी जंगी सूरत हाल थी, इसलिए तमाम चीज़ें नहीं हो सकी। तो उसके ऊपर अब हर गुजरते दिन के साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसके ऊपर इस चीज़ को कन्फेस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि केस किसके कहने पर बना, क्यों बना, इस केस की बुनियाद क्या थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरफ तो ये बात हो रही है, सोशल मीडिया पर तंकीर भी बाकायदा हो रही है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं जैसे हुकूमत में आऊंगा, मुझे मौका मिला, मैं इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये केस बनाया उनको जरूर सजा होगी, यहाँ पर वहीरवन वो खुद उनके ऊपर डाली जाएगी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने मजीद इंकशाफ ये किया है। उन्होंने बताया कि जब ये मेरे पे केस बनाया गया था तो मुझे जब मौका मिला आर्मी चीफ साहब से मुलाकात का, तो मैंने फिर उन आर्मी चीफ साहब से ये शिकायत की थी, तहरीरी शिकायत की थी कि क्योंकि मेजर जनरल थे हाजिर सरफस मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब, उन्होंने कहा जी मैंने उनके खिलाफ फिर आर्मी चीफ साहब को तहरीरी शिकायत की कि ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये किन लोगों के कहने पर ये सब कुछ हुआ और कौन लोग थे, ठीक है। और शिकवा भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनके साथ कि जिन लोगों के ज़रिए या अगर कोई फ़ौज का अदारा इसमें इस्तेमाल हुआ है, मेजर जनरल साहब इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन में, तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और तहरीरी शिकायत वो कहते हैं मैंने दी है, शिकवा तो किया है वर्बली, साथ तहरीरी शिकायत भी की है। तो ये सारी मुलाकात के हवाल राना साहब ने बताया है। तो अब इससे ये पता चलता है कि अगर आर्मी चीफ साहब उस पर एक्शन लेते हैं तो मुमकिन है कि अगर फौज के किसी बंदे के खिलाफ उसकी ACR खराब होती है, उसके खिलाफ के एक्शन होगा, तो साथ ही जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी होना चाहिए। शहरियार अफरीदी वगैरह इन लोगों ने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ भी किसी को खड़े होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये सारा मामला है, तो इसमें आप देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें सामने आती जा रही हैं। सदारती महल की मैंने आपको बात की, श्रीलंका के हालात का आपको पता है। श्रीलंका के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। पहले तो वो मुल्क दिवालिया हुआ, दिवालिया होने के बाद फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तफ़ी होना पड़ा। उधर अवाम ने धावा बोला वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर और वो सारा मामला, सारा एपिसोड आपने देखी, ठीक है। और पूरे ख़ानदान को उनको सब आगे पीछे होना पड़ा। अब अवाम ने जो है सदारती महल पर हमला किया है और सदारती महल पर अवाम का एक इतना बड़ा क्राउड था, इतनी बड़ी तादाद थी अवाम की कि वो जो उनकी फ़ौज थी, जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, वो उनको बिल्कुल टैकल नहीं कर सके, उनको काउंटर नहीं कर सके और उन्होंने उनको फिर वो अंदर दाखिल हो गए जो सदारती महल के अंदर। और इस वक्त वहाँ पर बहुत गंभीर सूरत हाल है श्रीलंका के अंदर और अवाम जो है वो सदारती महल के अंदर दाखिल होकर कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा है और वो वीडियोस भी साथ हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत 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 अजीब सूरत हाल है। ये ऐसा तब होता है जब पॉलिटिकल अनारकी होती है किसी मुल्क में, और पॉलिटिकल अनारकी से मुराद है कि जब नफ़रत के बयानिए को बेचा जाता है, जब अवाम के अंदर नफ़रत फैलाई जाती है, गद्दार कहा जाता है किसी को, तो फिर नफ़रत के बयानिए की आग में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। और यही सब कुछ श्रीलंका के अंदर हो रहा है। पूरी दुनिया में श्रीलंका इस वक्त जग हंसाई का जो है वो बना हुआ है, मंजरनामा पेश कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में डेफिनेटली फिर जब ये सूरत हाल है तो दिवालिया तो वो पहले से हुए थे, अब उनके पास रिजर्व भी नहीं, इतने रिजर्व नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सकें। महंगाई इस कदर है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, अनाज वगैरह नहीं है, बहुत से मामला तो वहाँ पर अजीब हुए पड़े हैं। तो डेफिनेटली जब ये सारी सूरत हाल हो गई है तो वहाँ पर आलमी ताकतों को मौका मिलेगा चीन के अंदर, वो श्रीलंका के अंदर दाखिल होने का, क्योंकि श्रीलंका एक्सपोर्ट तो उनकी अच्छी है, चाय बहुत अच्छी ज़्यादा वहाँ पर पैदा होती है और बहुत सी चीज़ें, जैसे ये ममालिक तेल वाले ममालिक में दाखिल हुए थे,
अब उधर भी कुछ ना कुछ ये करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है सोचने की बात यह है, और पाकिस्तान के लिए समझने की बात यह है कि हमें नफ़रत के बयानिए को छोड़ना होगा, हमें एक होना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया में ये जो पॉलिटिकल रिवाइवल आ रहा है, जैसे जापान में कल हुआ और फिर उससे पहले वाइट हाउस में आपने देखा ट्रंप वाली एपिसोड, तो ये एपिसोड अगर पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान को जो है ना वो स्टेबल नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए हमें नफ़रत के बयानिए से अवॉइड करना चाहिए, हमें मिल बैठना चाहिए। तमाम सियासतदानों से मैं के हवाले से बात कर रहा हूँ, सब सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, और ये जो नफ़रत के बयानिए हैं इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसी में आप हमारी अपनी भलाई है, हमारे वतन की भलाई है, वतन के लिए सोचें, वतन की बेहतरी के लिए सोचें। ठीक है, और क्योंकि आगे अगर हम यही नफ़रत के बयानियाँ बेचते आए तो गद्दार जिसको कहा जाता है, हम आपको पता है कि गद्दार के लिए फिर क्या जज्बात रखे जाते हैं। तो गद्दार कोई भी नहीं होता, ना इमरान खान साहब गद्दार है, ना इमरान रियाज गद्दार है, ना कोई बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं, कोई भी हो जिसने अपना फैसला तब्दील किया, जिसने पार्टी तब्दील की, ठीक है, वो एक जिसको आप लोटा करेसी कहते हैं, वट एवर बाकी तमाम, लेकिन गद्दार किसी को कह देना ये एक बहुत बड़ा जुमला होता है। वो इटसेल्फ उस बंदे को भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुख देता है, और फिर पाकिस्तान की आवाम में एक नफरत फैलती है, वो उस गद्दार है। आपने एहसन इकबाल साहब वाली एपिसोड देखी, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे हम एक तो हम अपने आने वाली यूथ को, अपने आने वाली नस्ल को बहुत गलत पैगाम दे रहे हैं, बहुत गलत टीचिंग्स दे रहे हैं।